यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग देखिए वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं और आज फिर हम लोग वेन डायग्राम से विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर आज कलेक्शन देखेंगे और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए समय ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सप्ताह, दिन व वर्ष के लिए कौन सा ग्राफ आपको सही दर्शाता है। तो हम बात करते हैं कि सप्ताह, दिन और वर्ष। तो देखिए सप्ताह से मिलकर क्या बनता है, दिन बनता है, और दिन से मिलकर क्या बनता है, वर्ष बनता है। तो इस प्रकार के जिस ऑप्शन में डायग्राम होगा वो आपका सही होगा और ये आपका ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हम आप लोग को देखिए बताना चाहते हैं कि देखिए डायग्राम बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन किसी भी डायग्राम में आपको तीन ही केस अराइज होगा, सम, नो और ऑल का। और इसी सम, नो और ऑल का यूज करके बहुत सारा डायग्राम भी बनाया जा सकता है और जिसको हम आप लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोग चर्चा किए हैं। आज हम डायरेक्ट सिर्फ प्रश्न देंगे और सेकेंडों में क्वेश्चन को बनाएंगे। जज, चोर और अपराधी। देखिए जज एक अलग चीज है, चोर क्या होता है, एक अपराधी ही होता है। तो अगर ये देखिए ये चोर है मेरा, चोर, सारा चोर क्या होता है, अपराधी होते हैं। और बात करें हम जज का, तो जज इससे अलग है। तो इस प्रकार का आंसर होगा आप लोग का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग, आयत और बहुभुज। वर्ग, आयत और बहुभुज। तो हम लोग जानते हैं कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। तो देखिए ये आपका वर्ग का डायग्राम है, सभी वर्ग क्या बन सकते हैं, आयत हो सकते हैं। और चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, ये सब तो बहुभुज ही है, पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता, बुद्धि, शक्ति। देखिए बहुत ही एक तरह से देखिए बहुत ही विचित्र प्रश्न है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है। अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हम बात करें चिंता, बुद्धि और शक्ति में, तो आप लोग थोड़ा सा इसको बना के देखिए खुद से कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके जानकारी के लिए बता दें तो चिंता, बुद्धि और शक्ति ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका उचित डायग्राम इस प्रकार से होगा जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, घर, बेडरूम और बाथरूम। हम समय न देर करते हुए आज सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए बेडरूम और बाथरूम दोनों घर के अंदर होता है। तो ये अगर आपका घर है तो ये देखिए आपका बेडरूम है, ये आपका बाथरूम है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु, लोहा और क्लोरीन। हम लोग जानते हैं कि लोहा एक जो है, आयरन एक प्रकार का मेटल है। तो लोहा जो है आपको मेटल के अंदर आएगा, धातु के अंदर आएगा, और क्लोरीन अलग है, क्लोरीन अलग होगा। और ये आपका ऑप्शन बी में है, आंसर बी हो। क्वेश्चन आ गया, कहता है कि संगीतकार, पुरुष और महिला के लिए आपको इसमें उचित डायग्राम, उचित भेन आरेख आपको सिलेक्ट करना है। देखिए हम तो ये कहेंगे, देखिए पुरुष और महिला में कोई कनेक्शन नहीं है, पुरुष अलग महिला अलग। लेकिन संगीतकार जो है वो पुरुष भी संगीतकार हो सकते हैं, म्यूजिशियन, पुरुष भी संगीतकार हो सकते हैं, महिला भी संगीतकार हो सकते हैं। मतलब ये दोनों में ये सम का रिलेशन हो जाएगा इन लोग के साथ। इस प्रकार से ये आपका आ गया संगीतकार, ये आ गया पुरुष, और ये हुआ आपका महिला, जो आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी, गाय और कौवे के लिए आपको उचित डायग्राम सेलेक्ट करना है, वेन डायग्राम। देखिए स्तनधारी उसको बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पान करवाते हैं। तो जितने भी गाय होते हैं वो सब क्या हैं, स्तनधारी हैं, स्तनधारी हैं। और कौवे जो है वो इन लोग से अलग है, कौवा अलग है इन लोग से, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी हो। क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल। थोड़ा बात ध्यान देने वाली है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप लोग सोचेंगे कि ये सब अलग अलग है, ऐसा नहीं है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर में कार भी आते हैं और मोटरसाइकिल भी आते हैं। अधिकांश बच्चे समझते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ और सिर्फ दो पहिया आता है, नहीं, चार पहिया भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर ही आते हैं। तो आपका ये रहा देखिए कार, और ये रहा आपको मोटरसाइकिल,
और ये आपका पूरा जो होगा ऑटोमोबाइल्स होंगे। तो ये आपका ऑप्शन उचित ऑप्शन है सी, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन है ईंट, घर और पुल। तो देखिएगा थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए घर और पुल तो दो अलग अलग हैं। घर और पुल में कोई नो का रिलेशन, लेकिन ईंट, तो ईंट का प्रयोग घर बनाने में भी किया जाता है और ईंट का प्रयोग पुल बनाने में किया जाता है। तो ईंट के साथ ये दोनों का सम का रिलेशन होगा। तो ये हुआ आपका ईंट, और इस प्रकार का उचित डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय, कॉफी और पेय पदार्थ के लिए आपको उचित वेन डायग्राम सेलेक्ट करनी है। आप लोग जानते हैं कि चाय भी एक पेय पदार्थ है, कॉफी भी एक पेय पदार्थ है। तो इसके लिए उचित डायग्राम होगा, ये आपका पेय पदार्थ हुआ, चाय अलग है, कॉफी अलग है, लेकिन चाय और कॉफी दोनों पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन है फूल, कपड़े और सफेद के लिए आपको उचित डायग्राम चुननी है। हम लोग देखेंगे फूल सफेद भी हो सकते हैं और कपड़े भी सफेद हो सकते हैं, मतलब सफेद के साथ दोनों का सम का रिलेशन है, सफेद के साथ दोनों का, लेकिन फूल और कपड़ा में नो का रिलेशन है। यानी फूल अलग, कपड़ा अलग, लेकिन जो सफेद है ये दोनों के साथ सम का रिलेशन बनाएगा। मतलब कुछ सफेद फूल हैं और कुछ फूल सफेद हैं, कुछ सफेद कपड़ा है, कुछ कपड़ा सफेद है, लेकिन फूल और कपड़ा में कोई नो का रिलेशन, कोई संबंध नहीं होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि व्हेल, मछलियां और मगरमच्छ। देखिए कभी कभी बच्चे अधिकांश क्या करते हैं कि अपना बिना फीस के वकील बन जाते हैं, वो अपना दिमाग खुद लगाने लगते हैं। हम कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपकी निगाहें ऑप्शन पर जानी चाहिए और ऑप्शन में डायग्राम के अनुरूप भी आंसर होना चाहिए। तो जैसे अगर आप सोच रहे हो कि देखिए व्हेल एक मछली है, तो हम लोग व्हेल को कर लें और फिर इसके व्हेल को हम लोग मछली के अंदर कर ले और मगरमच्छ अलग। तो डायग्राम में ऐसा आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तब यहाँ से हम लोग फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे कि व्हेल जो होता है ये स्तनपायी होता है और तो इसलिए, और मगरमच्छ, तो यहाँ पर व्हेल, मछलियाँ और मगरमच्छ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टेबल, कुर्सी और फर्नीचर। देखिए हम लोग बात करेंगे कि टेबल, यहाँ भी ऑल का रिलेशन, कुर्सी का फर्नीचर से ऑल का रिलेशन, लेकिन टेबल और कुर्सी के साथ नो का रिलेशन। मतलब टेबल अलग, कुर्सी अलग, टेबल अलग, चेयर अलग, लेकिन ये सब आप फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे, जो आपका उचित ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर बी होगा। आ गया सब्जियां, आलू और गोभी। तो देखिए सभी आलू क्या होते हैं, सब्जियां होते हैं, ऑल का रिलेशन। सभी गोभी क्या होते हैं, सब्जियां होते हैं, ऑल का रिलेशन। लेकिन आलू और गोभी में नो का रिलेशन। मतलब ये देखिए आपका आलू अलग, गोभी आपका अलग, लेकिन ये आलू और गोभी दोनों सब्जी के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब्जियां हैं। तो इस प्रकार का उचित डायग्राम वाले आपका आंसर होंगे, जो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बस, कार और वाहन। तो देखिए बस, सभी बस से एक प्रकार के व्हीकल्स होते हैं, ऑल का रिलेशन। सभी कार एक प्रकार के वाहन हैं, ऑल का रिलेशन। लेकिन बस और कार में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन। मतलब बस अलग, कार अलग, और ये दोनों व्हीकल्स यानी वाहन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर उचित बी होगा, इसका आंसर बी होगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए सेशन में आप लोग शुरू से अंत तक रहिए और ये लगातार आप लोग का प्रैक्टिस चलता रहेगा, प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो इस पर लाइक और कमेंट्स की प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच।